नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। केंद्रीय सूचना आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी करते हुए आरटीआई का जवाब न देने पर सफाई मांगी है। सीआईसी ने सवाल करते हुए कहा कि पार्टी ने आयोग के उस निर्देश का पालन नहीं किया जिसमें आरटीआई के तहत जानकारी देने की बात कही गई थी। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी करते हुए आरटीआई का जवाब न देने पर सफाई मांगी है। सीआईसी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने आयोग के उस निर्देश का पालन क्यों नहीं किया जिसमें आरटीआई के तहत जानकारी देने की बात कही गई थी। सीआईसी ने पिछले साल एक आरटीआई याचिका पर जवाब न देने पर भी सोनिया से जवाब मांगा है। सीआईसी की पूर्ण पीठ ने कहा है कि कांग्रेस और 5 अन्य राजनीतिक दल बीजेपी, सीपीआई, बीएसपी सार्वजनिक प्राधिकार है और आरटीआई कानून के तहत जवाबदेह है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस तरह से जानकारी देने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है, न ही कानून में बदलाव किया है और न ही आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता आरके जैन ने आरटीआई के तहत पिछले वर्ष फरवरी में कांग्रेस के समक्ष आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ही उन्होंने इस संबंध में सीआईसी के समक्ष शिकायत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। घर वापसी विवादों से जुड़े कई विवाद खड़े होते जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की संख्या भी एक विवाद बनकर रह गया। जिसको जो मनाता है वो उतने बच्चे पैदा करने का सुझाव देता चला जा रहा है। इलाहाबाद में भी माघ मेले में शिरकत करने पहुंचे बाबा शंकराचार्य ने हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी इलाहाबाद में माघ मेले में शिरकत कर रहे उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने होंगे। मैंने कह दिया कि 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि हिंदू की एकता की वजह से ही मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। वो आने वाले समय में बहुमत से रहें, इसके लिए हिंदू परिवारों को 10 बच्चे पैदा करने होंगे। संत वासुदेवानंद ने घर वापसी के कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म से ही ईसाई और इस्लाम सिख बने हैं, इसलिए सभी को अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। घर वापसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। धर्म बदलने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उज्जैन के महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद ने कहा था कि अगर हिंदुओं ने 3 बच्चे पैदा नहीं किए तो हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने के लिए कहा। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता श्यामल गोस्वामी ने हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी ताकि वो विलुप्त न हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। 1993 में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और देश का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची वापस लौट आया है। जहां सूत्रों की माने तो दाऊद को वापस कराची शिफ्ट करने में आईएसआई ने उसकी मदद की है। वहीं गौरतलब है कि पिछले महीने भारत सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए ये कहा था कि दाऊद को किसी भी कीमत पर भारत वापस लाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उन्नीस में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और देश का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची वापस लौट आया है। खबरों के मुताबिक दाऊद को वापस कराची शिफ्ट करने में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसकी मदद की है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से आईएसआई ने दाऊद को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से सटे किसी इलाके में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान के बीच चल रही लड़ाई की वजह से दाऊद की सुरक्षा को देखते हुए आईएसआई ने ये कदम उठाया है। दाऊद अपने परिवार सहित सऊदी अरब जाना चाहता है, लेकिन आईएसआई ने दाऊद को इसकी इजाजत नहीं दी। आईएसआई का मानना था कि इन दिनों भारत और सऊदी अरब के अच्छे होते रिश्तों से दाऊद की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले महीनों भारत सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए ये कहा था कि दाऊद को किसी कीमत पर भारत वापस लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जहां पूरे देश भर में यातायात सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कई जगहों पर पुलिसकर्मी नियमों का पालन भी करते दिखे, वे लोग हैं कि अपनी सुरक्षा पर खुद ध्यान नहीं देते, जिसमें पुलिस वाले भी सबक सिखाने पर उतर आते हैं। जी हां, ऐसा ही हुआ यूपी के जिला बुलंदशहर के तहसील खुर्जा में। मामला है यूपी के जिला बुलंदशहर तहसील खुर्जा का, जहां कॉलेज के छात्र संघ नेता को बाइक पर 3 सवारी बैठाना महंगा पड़ गया और पुलिस की अभद्रता सहनी पड़ी। ये छात्र संघ के सचिव उदित शर्मा हैं, जो अपने बाइक पर कॉलेज जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कॉलेज के 2 छात्र दिख गए और उदित ने छात्रों को बाइक पर बैठा लिया। इतने में ही फैंटम पर 2 पुलिस वाले आ गए और बाइक रोककर पुलिस वालों ने छात्र संघ नेता से बाइक के पेपर मांगे, लेकिन उदित के पास बाइक के पेपर न होने पर पुलिस वालों ने छात्र नेता और उसके साथियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिस पर छात्र नेता ने बाइक का चालान करने की बात कही, लेकिन पुलिसकर्मी और भड़क गए और छात्र नेता के साथ छात्रों की भी जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। घटना का पता चलते ही कोतवाली मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराया, जिसके बाद उदित शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर दोनों सिपाहियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बुलंदशहर खुर्जा से उपकार चौहान की रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और कोरी एंडरसन का 1 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। That signaled his intentions right from ball one. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डिविलियर्स ने न्यू वंडर स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैच के 39वें ओवर की चौथी गेंद पर मैदान पर उतरे डिविलियर्स ने चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और 31 गेंदों में 8 चौके व 10 छक्कों की मदद से शतक पूरा कर लिया। The world record now belongs to A.B. de Villiers, the fastest 100 in ODI cricket belongs to this man. तरह से डिविलियर्स ने न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन का 1 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंडरसन ने 1 जनवरी 2014 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 37 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड ध्वस्त कर 36 गेंदों में नया कीर्तिमान रचा था। None at all, neither will the bowler. And he comes. Gives it to him. It's gone. It's over the top. That is a world record. Unbelievable. Shahid Afridi, goodbye. Hello, Corey Anderson. Well, he's got his arms in the air to celebrate a one-day 100. डिविलियर्स ने इससे पहले वनडे क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी बनाया और 16 गेंदों में 3 चौके व 5 छक्कों की मदद से अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के सनत जयसूर्या के नाम था। जयसूर्या ने 7 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान के खिलाफ 17 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह रिकॉर्ड टूटेगा या फिर सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड डिविलियर्स के नाम ही रह जाएगा। Goodness me. We'll run out of ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर।